नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां दोस्त ही दोस्त का कातिल बन बैठा। वो दोस्त बेहद ही शातिर है। दोस्त को इंस्टाग्राम पर रील बनाने के बहाने जंगल में ले गया। इसके बाद उसे मार दी गोली। गोली लगते ही दोस्त की हो गई मौत। दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त निकला कातिल। बहन पर गलत नजर का था शक। इंस्टाग्राम पर रील बनाने के बहाने जंगल में लेकर गया और मार दी गोली। अगर किसी के दिमाग में शक घर कर जाए तो बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ ग्रेटर नोएडा में, जहां एक दोस्त कातिल बन बैठा। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। ग्रेटर नोएडा में इंस्टाग्राम रील बनाकर दोस्त ने की दोस्त की हत्या। बताया जा रहा है बहन पर अश्लील नजर होने के शक में दोस्त ने गोली मारकर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। 11 फरवरी को सूरजपुर थाना क्षेत्र के जुनपत गांव के जंगलों में 30 साल का एक युवा पुलिस को घायल अवस्था में जंगल में पड़ा मिला था। सिर पर गोली लगी हुई थी। युवक को फौरन अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक दादरी थाना क्षेत्र के पल्ला गांव के बीएसपी नेता का बेटा है। पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोप उसी के दोस्त परवेश पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने परवेश को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो परवेश ने बताया कि उसने ही अपने दोस्त की हत्या की है। पूछताछ में बताया गया कि मृतक के बच्चों को आरोपी की बहन कोचिंग पढ़ाती थी। परवेश को मृतक राहुल पर शक था कि उसकी बहन पर गलत निगाह रखता था। राहुल और परवेश अच्छे दोस्त थे। परवेश राहुल की हत्या करने की इरादे से उसे अपने मोटरसाइकिल से इंस्टाग्राम की रील बनाने के बहाने जंगलों में ले गया, जहां पर इंस्टाग्राम की रील बनाने के दौरान प्रवेश पिस्टल निकालकर राहुल की हत्या कर देता है। को जो है एक सूरजपुर की चौकी पड़ती है जुनपत, इसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी। चौकी पे आकर के एक शख्स ने बताया था कि जो थापखेड़ा से जो रोड जाता है, यहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। उस पर तत्काल पुलिस पहुंची थी। उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई थी। रास्ते में जो है ब्लीडिंग की वजह से डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसको बुलेट इंजरी आई थी, जिसपे धारा 302 का अभियोग सूरजपुर में पंजीकृत किया गया था। इसकी पहचान जो है वो राहुल के रूप में हुई थी, राहुल भाटी के रूप में हुई थी। और ये थापखेड़ा से आगे पल्ला गांव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला था। इसमें जब पुलिस ने तफ्तीश की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो ये बात निकल कर आई कि एक प्रवेश नाम का लड़का जो इसी के गांव का रहने वाला था, इसके साथ ही रहता था, वो इसको लेकर के आया था अपनी मोटरसाइकिल में बैठा करके। और उसके बाद जो है कुछ देर के बाद इसकी गोली मार करके उसके द्वारा हत्या कर दी गई थी और वापस अपने घर चला गया था। पूछताछ करने पर उसने ये बात कबूल की और जो उसने बताया कि जो मृतक है ये उसकी बहन पे गलत निगाह रखता था और कुछ बातें उसने ऐसे कही थी जो कि इसको उचित नहीं लगी। इससे इसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि ये गलत व्यक्ति है, उसको जो है यहाँ रहने का हक नहीं है।
और उसी घटनाक्रम में इसने उसको अपनी मोटरसाइकिल में बैठा करके और ये घटना की। मृतक के कब्जे से जो एक्यूज़ है उसके कब्जे से जो पिस्टल था वो बरामद हो गया है, जिससे ये घटना हुई थी, जो अवैध पिस्टल है। इसके अलावा वो कपड़े बरामद हुए हैं जिसमें मृतक का ब्लड लगा हुआ है, और वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जिससे ये घटना कारित की गई थी। इसकी अरेस्टिंग हो गई है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, आरोपी की कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? और नहीं, कोई शिकायत नहीं दी गई थी। ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जानने वाले थे, पारिवारिक थे एक तरह से। घर से 100 मीटर का ही डिफरेंस था दोनों के घरों में, और कोई शिकायत थाने पे या कहीं कोई शिकायत नहीं दी गई थी। ये उसके मन में ये बात थी जो पूछताछ में उसने बताई है। इसके अलावा सूरजपुर थाना क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी की गई है और अब इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आरोपी इतना शातिर कैसे हो सकता है? सिर्फ शक के बिना पर दोस्त को कैसे मौत के घाट उतार दिया जा सकता है? खैर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपी पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए ग्रेटर नोएडा से रजत शर्मा की रिपोर्ट। घर में शादी थी, खुशियों का माहौल था, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। दूल्हे के बारात सजी, बारात घर से विदा हुई और दुल्हन के घर जा पहुंची। नाच गाने का कार्यक्रम रखा गया था। उसी दरमियान, डांस करने के दरमियान कुछ लोगों में अनबन हो गई। दूल्हे के मामा को गांव के लड़कों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। सवाल खड़ा होता है, आखिरकार गांव के लड़के इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं? गांव के लड़के कैसे मनबड़ हो सकते हैं? सवाल यह भी कि कहां है आरोपी, कब होगी इनकी गिरफ्तारी? देखिए कैसे खुशियां मातम में हो गई तब्दील। घर में शादी थी, परिवार और रिश्तेदारों में खुशियां ही खुशियां थी। बारात लड़की के घर पहुंची, नाच गाने का कार्यक्रम था। तभी गांव के लड़कों ने कर दिया बवाल। डांस को लेकर मारपीट, दूल्हे के मामा को पीट पीट कर मार डाला। खुशियां मातम में तब्दील। घर में शादी थी, परिवार और रिश्तेदारों में खुशियों का माहौल था। घर से बारात विदा होकर लड़के के घर पहुंची। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बारात में डांस कार्यक्रम रखा गया था, नाच गाना चल रहा था। लेकिन गांव के कुछ लड़कों को अचानक पता नहीं क्या हो गया कि उन्हें स्टेज पर चढ़कर डांस करने की सूझी। इसी बात को लेकर विवाद हो गया और दूल्हे के मामा को पीट पीट कर गांव के लड़कों ने मौत के घाट उतार दिया। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल हुआ क्या, कैसे एक परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। मामला बाराबंकी जिले के राम सनेही घाट कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर गांव की है। गांव के रहने वाले स्वामीनाथ की बेटी की बारात सफदरगंज के सवेदा से आई थी। इस दौरान बाराती अपने शादी का आनंद उठाने के लिए नाच गाने की व्यवस्था अपने साथ लेकर आए थे। देर रात करीब 10 बजे डांस देखने के लिए गांव के कुछ युवक भी बारात में पहुंच गए। इसी दौरान एक युवक स्टेज पर चढ़ने की जिद करने लगा। बारात में आए मीरापुर ठिकुरी के रहने वाले सुनील चौहान ने स्टेज पर चढ़ने से युवकों को रोक दिया। इसके बावजूद गांव के युवक नहीं माने। इस पर सुनील घर के मालिक को बुलाने के लिए लड़की के घर के तरफ जाने लगे। इस पर डांस देखने आए युवकों ने सुनील को रास्ते में रोक लिया और बहस शुरू कर दी। इस बीच वहां मौजूद युवकों ने सुनील के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें मारपीट के दौरान सुनील गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद मारपीट करने वाले युवक मौके से फरार हो गए और सुनील की अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई। बारात में ये फर्जी हुआ था, स्टेज पे डांस हुआ था। डांस में यहाँ
यहाँ गांव के नहीं चढ़े तो मेरे मामा बोला कि भाई ऊपर ना चढ़ो। तो ये गाँव चढ़ने वाले बोला कि जाओ जिसको बुलाना बुला लो, कोई हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। तो मेरे मामा बुलाने के लिए आए आधी गली पे, पहले मेरे मारा, उसके बाद मेरे मामा को गिरा दिया मार। अच्छा, मामा का क्या नाम था आपका? सुनील। आपका क्या नाम है? कुलदीप। अच्छा, ये कितने समय घटना है? ये 10:30 बजे की। 10:30 बजे की। हाँ। अच्छा, किसने कहा था कि जो है धमकी दिया था? ये नाम नहीं जानते हैं सर, पहचानते हैं हम। अच्छा, 3 लोग रहे। 3 लोग थे। हाँ। तो किस चीज़ से मारा था? लाठी डंडा वो देखो पड़े हैं अभी। तो लाठी डंडों से मारा था। तो अच्छा, उस वक्त जो है जो ये घर है आपके पीछे, ठीक है, यहाँ पे कोई था कि नहीं? 2 मने थे बस। 2 आदमी थे। तापते थे। तो उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं किया कोई सर, हम अकेले पड़ गए। तो हम जितनी देर बुलाने गए उतनी देर में मार दिया एकदम से। मतलब मार दिया। हाँ। कौन सा गांव है ये? मीरापुर। आपका गांव मीरापुर है? हाँ। ये कौन सा गांव है? नरेनापुर। नरेनापुर। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुनील के साथ जा रहे बाराती कुलदीप ने इस घटना की सूचना बारातियों को दी। बारातियों ने मामले के बारे में स्थानीय पुलिस को जानकारी दी। ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने घायल सुनील को जिला अस्पताल में भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक के परिवार वालों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जनपद बाराबंकी के थाना रामसनई घाट में आज लगभग 5:15 बजे सवेरे वादी श्री टेनूलाल ने आकर ये तहरीर दी है कि कल उनके भतीजे की शादी थी और बारात आई हुई थी थाना रामसनई घाट के नारायणपुर में, जहाँ पे नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें गांव का ही उत्तम नाम का व्यक्ति बार बार व्यवधान पैदा कर रहा था। और इसको लेकर के वादी के रिश्तेदार सुनील कुमार ने बार बार टोका, उत्तम को वहाँ से जाने को कहा, पर वो नहीं माना, धमकी देते हुए चला गया। बाद में कल दिनांक 12/2/22 को रात 10:30 बजे अकेले में मौका पा करके उत्तम ने उसको लाठी डंडे से मार के उसकी हत्या कर दी। उक्त तहरीर पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर गांव के लड़के इतने मनबड़ कैसे हो गए हैं? जब उन्हें स्टेज पर चढ़ने से मना किया गया तो इतनी दबंगई क्यों दिखाई गई? अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। इंडिया न्यूज के लिए बाराबंकी से रविंद्र की रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव है। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन हर तरीके से तैयार है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानते नहीं। कब, कहां, कैसे इनके दिमाग में खुरापात जन्म ले ले कोई नहीं जानता। ऐसा ही कुछ हुआ संभल और अलीगढ़ में, जहां प्रत्याशियों के साथ मारपीट की गई। ऐसे लोग पुलिस के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कौन कर रहा है प्रदेश में माहौल खराब करने की साजिश। देखिए इस वारदात के बाद प्रदेश में कैसे मच रहा है हाहाकार। प्रत्याशियों पर हमला आखिर क्यों? कौन कर रहा है माहौल खराब? हमला कर किसको होगा फायदा? इतने मनबड़ कैसे हो गए हैं हमलावर? कैसे लगेगी लगाम? यूपी में विधानसभा चुनाव है, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते ही नहीं। जहां मौका मिला माहौल खराब करने की कोशिश करने लगते हैं। आपको तो स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर संभल से है और दूसरी तस्वीर अलीगढ़ जिले से है, जहां चुनाव के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। चलिए आपको इन दोनों तस्वीरों के बारे में एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संभल की तस्वीर की। संभल जिले में विधानसभा चुनाव मतदान से पहले कुछ घंटे पहले असमोली विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी पर सपा समर्थकों द्वारा हमला करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है
पुलिस चौकी के बाहर गाड़ी रोककर हमला किया गया। बीच बचाव करने पहुंचे कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी सूचना है। इस वारदात के बाद सपा विधायक के पति सहित कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना कैला देवी के अंतर्गत खिरनी चौकी के पास से आज शाम को 9 बजे के करीब यह खबर प्राप्त हुई कि भाजपा प्रत्याशी जो असमौली विधानसभा से हैं, इनको कुछ लोगों के द्वारा घेर लिया गया है। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचे तो यह ज्ञात हुआ कि भाजपा प्रत्याशी किसी जगह से वापस आ रहे थे, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा एफएसटी टीम को यह जानकारी दी गई कि इनके द्वारा शराब बांटी जा रही है। इस जानकारी पर एफएसटी टीम के द्वारा इनको रोककर इनकी गाड़ी चेक की गई, उसमें कोई शराब नहीं पाई गई। मौके पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा इनके साथ धक्का मुक्की व हाथापाई का प्रयास किया गया। उपस्थित पुलिसकर्मियों व एफएसटी की टीम के द्वारा इनको सुरक्षित करते हुए पास में स्थित खिरनी चौकी के कमरे में ले जाया गया। प्रत्याशी को कोई चोट अथवा किसी अन्य तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। कुछ पुलिसकर्मियों के हल्की खरोंच आई हैं। इसमें उचित धाराओं में धारा 307 7 CLA एक्ट व 332 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 अभियुक्तों को मौके से ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य अभियुक्त भागने में सफल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। अपर पुलिस अधीक्षक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर यानी अलीगढ़ की दिखाते हैं, जहां दबंगों ने बीजेपी सभासद के साथ मारपीट की। पूरा मामला अलीगढ़ कोतवाली क्षेत्र के उस्मान पाड़ा का बताया जा रहा है, जहां दबंगों ने नगर निगम द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को रुकवाया। सड़क निर्माण रुकवाने पर मौके पर पहुंचे स्थानीय सभासद ने विरोध जताया तो दबंगों ने उनके साथ मारपीट की और दौड़ाया और सड़क निर्माण की एवज में 20,000 रुपए की मांग की। घटना की जानकारी होने पर बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती और दूसरे बीजेपी कार्यकर्ता स्थानीय पार्षद सूरज महापौर के साथ पहुंचे। घटना जो हुई है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, पिछली सपा की सरकार में जो गुंडई इन लोगों की चलती थी वही ये दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। अभी परसों चुनाव हुआ है 10 तारीख को, तो इनकी मानसिकता जो है वही गुंडों वाली है जो पहले सपा की सरकार में रहती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं हमारे सूरज माहौर, उनका निर्माण कार्य, सरकारी निर्माण कार्य चल रहा है, गली बन रही है, तो उस गली का काम रुकवा दिया कुछ लोगों के द्वारा जो नामजद कराए गए हैं। और जब इनको सूचना मिली, ये वहाँ पहुँचे तो इनके साथ में बदतमीजी की गई, मारपीट की गई और इनसे कहा गया कि आपको इस क्षेत्र में अगर काम कराना है तो हमें पैसे देने पड़ेंगे 20,000 रुपये चौथ के रूप में इनसे मांगे कि हमारे क्षेत्र में हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। जब हमारे पार्षद सूरज माहौर ने आपत्ति की तो इनको खींच कर ले जाने लगे कि आज तेरा काम खत्म कर देते हैं। इनको जान से मारने का प्रयास किया गया क्योंकि ये इनकी मानसिकता पहले भी इनकी गुंडागर्दी रही है। इसी प्रकार से अब भी ये इसी के चलते क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये इस तरह की जो घटना घटित जिस तरीके से इनके साथ पार्षद जी के साथ घटना हुई उसको लेकर पुलिस में आपने देखिए, हम लोग यहाँ पर थाना ऊपर को कोतवाली में आए हुए हैं। हमने तहरीर दी है और तहरीर देकर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तहरीर हमने दे दी है। हमको आश्वासन मिला है कि मुकदमा पंजीकृत करके उचित कार्रवाई की जाएगी और हम लोगों ने, हमारे पार्षद हैं, उनकी सुरक्षा की भी मांग की है। क्या मामला है? नहीं आए, यहाँ पर पीड़ित पक्ष आए हुए हैं जी। और ये सूरज महार हैं और ये उधर पुल के नीचे उस्मान पाड़े में सड़क बनवाने के लिए आदेश हो गया था और सड़क बनने जा रही थी और तुर्कमान गेट के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मेरा कहना एक है कि चौथ वसूली चाहिए इन्हें। जिसको फ्री में खाने की आदत पड़ गई है वो फ्री का खाएंगे। आदत अभी छूटी नहीं है, सपा मानसिकता ख़त्म नहीं हुई है। और उस बच्चे को घेर करके मारा पीटा, अगर वो जान बचा के वहाँ से नहीं भागता तो शायद उसकी हत्या कर दी जाती। मैडम, किस वार्ड का मामला है? वार्ड नंबर 7 है। विवाद किस चीज़ को लेकर खड़ा हुआ है? विवाद सड़क बन रही थी कि इसकी जो कमीशन है वो हमें चाहिए, चौथ वसूली चाहिए। सपा का गुंडा शासन नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न खाएंगे न खाने देंगे। इसलिए अपने होश ठिकाने कर ले और इस तरह की हरकतें करना चाहिए। किस तरीके की कार्रवाई की आश्वासन? कार्रवाई होगी, जो किया है वो तो कार्रवाई होगी।
मैं आज सुबह 11 बजे करीब मेरा वहाँ नगर निगम द्वारा कार्य चल रहा है, तो मुझे ठेकेदार ने कॉल करके वहाँ बुलाया। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो कहाँ पर चल रहा आपका? ये उस्मान पाड़े पे खोए चौक के पास उस्मान पाड़े में गली बन रही है। तो उन्होंने उस रोड को विरोध किया कि गली नहीं बनेगी। तो मैंने सरकारी कार्य है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ और सबका विकास सबके साथ है, हम तो काम करा रहे हैं, तो आपको इस बात का एतराज़ क्यों है कि नहीं ये गली हमारे कहने से बनेगी, हमारी चलती है यहाँ पर। ये कौन लोग कह रहे थे आपसे? ये तस्दीक और मुनीर वगैरह शेखू वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे थे? काफ़ी लोग थे, ये एक ही परिवार के लोग हैं, वहाँ के लोग नहीं कह रहे थे, एक घर के लोग कह रहे थे। अच्छा। बाकी के लोग सब तैयार हैं, पर इन्होंने मुझे घेरा और घेर के मुझे खींचने की कोशिश की कि मुझे पैसे, पहले हमें पैसे चाहिए 20,000 रुपये 30,000 रुपये, जब गली बनेगी। अच्छा, ये आपसे अवैध पैसा मांगने का प्रयास कर रहे पैसे थे? मांगने की हाँ धमकी दी और मुझे खींचने घेर लिया। मुझे वो ठेकेदार आज नहीं निकालता तो हो सकता है मुझे जान से मार देते ये लोग। मारपीट भी हुई आपके साथ? मारपीट गई, खींच के ले जा रहे थे अपने घर में, उनका घर वहीं है, उसी गली में मुझे खींच के ले जा रहे थे। आप किस बात के पार्षद हैं? मैं वार्ड नंबर 7 भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ। नाम क्या है आपका? सूरज माहौल। इनके लिए आपने आज पुलिस कार्रवाई कर दी? पुलिस कार्रवाई की है, मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महापौर संजू भैया जी और भारतीय पार्षद मेरे साथी पार्षद भी हैं, सभी लोगों को मैंने बुलाया है। मुझे कभी भी मेरे संग वहाँ को निकलता हूँ, कभी आगे मेरे संग ऐसी हरकत ना हो, उससे पुलिस से मैं दरखास्त करता हूँ मुझे मेरी मदद की जाए। तहरीर दे दी आपने? मैंने तहरीर दे दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर आरोपी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? पुलिस के लिए ऐसे लोग सिरदर्द बनते जा रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए संभल से भीष्म सिंह और अलीगढ़ से मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ, तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अपराध कहीं भी किसी के हाथ हो सकता है। नमस्कार।